जय गुरु। मनीष दा बहुत खूब सुंदर भाव से खुद का अनुभूति जो मुलुंद उत्सव को लेके कैसे कैसे पूजनीय सिपाहीदा के पास जो इंसिडेंट हुआ था वो रखे, व्यक्तिगत अनुभूति। इसमें जो मनीष दा का बात था जे इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा समझ में जो नहीं आ रहा था, मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। बहुत जगह में हम लोग वॉल्यूम 4 में है और वॉल्यूम 1, 2, 3 बहुत मैक्सिमम जगह में ये दो शब्द यूज हुआ है। इष्ट स्वार्थ क्या है और इष्ट प्रतिष्ठा क्या है? दो शब्द अलग अलग है। इष्ट स्वार्थ जो होता है, जो इष्ट की इच्छा होता है, वही स्वार्थ होता है। यहाँ पर भी आप देखोगे ठाकुर जी ट्राई किए हैं सारे विश्व को समझाने के लिए जे जो स्वार्थ होता है उसमें वेदना आता है, दुख आता है, कष्ट आता है जब इसको व्याहत होता है। जैसे ठाकुर जी बोल रहे हैं केष्टदा के वो प्रमोद दा के बारे में ठाकुर जी को बोल रहे हैं जे ठाकुर जी प्रमोद दा वहाँ पर मेहनत बहुत कुछ किए हैं, काम बहुत कुछ किए हैं और ठाकुर जी प्रमोद दा के बारे में सप्लीमेंट कर रहे हैं केष्टदा को जे प्रमोद दा बहुत मेथोडिकल है, मतलब श्रृंखला संपन्न है और सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा है, दायित्ववान व्यक्ति है। किंतु श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे बेचारे का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्ववान है, श्रृंखलाबद्ध है, सब कुछ है, ठाकुर जी का काम भी करते हैं, बट ठाकुर जी खुश नहीं है। क्यों? ना ठाकुर जी बोल रहे हैं उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो जो इष्ट स्वार्थ होता है वो होता है जो ठाकुर जी की इच्छा, जो ठाकुर जी इच्छा चाहते हैं, दैट वो पहले से ही खेद प्रकाश करके बोल रहे हैं जे किंतु मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं क्या करूंगा। जो इष्ट स्वार्थ होता है, जैसे इष्ट स्वार्थ क्या होता है ना, ठाकुर जी क्या क्या चाहें, जिन्हें ठाकुर जी चाहें जो हर व्यक्ति स्वास्थ्यवान बने। देखोगे आपका जो स्वस्थनी पत्र आप देखोगे जो पंचनीति है, उसका प्रथम नीति जो है वो है जे अपने शरीर को इष्ट पूजा का यंत्र विवेचना करते हुए स्वास्थ्य के नियमों के यथारीति पालन करके शरीर को स्वस्थ और सहानुभूति बनाना। वही श्री ठाकुर जी केष्टदा को बोल रहे हैं कभी कभी आपका स्वास्थ्य अच्छा होने से भी बहुत सारा चीज सह नहीं पाएगा, बॉडी का लिमिट है, तो फिर सहानुभूति बनाना। ये जो स्वास्थ्य का रीति नियम को पालन करना और सुस्त रखना, ये ठाकुर जी का प्रथम नियम है। सुस्तैनी का जो इच्छा है वो इच्छा क्या है ना, मन को, शरीर का अंदर एक मन है उसको सुस्त रखने के लिए मंत्र जपना है, मेडिटेशन। तो ठाकुर जी का इच्छा है मेडिटेशन आधा घंटा करना, ये इष्ट स्वार्थ है। इष्ट प्रतिष्ठा क्या है ना, ठाकुर जी को बाहर जगत में प्रतिष्ठा करने के लिए आपका वाक्य के द्वारा हो, आपका शरीर के द्वारा हो, मंदिर बनाना है, सत्संग बनाना है, बहुत सारा कार्य जो कर उनको लेके संगठन को विस्तृत रूप में व्यापक करना है, वो प्रतिष्ठा है। दो शब्द अलग है। कभी कभी इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा करते करते इष्ट प्रतिष्ठा करते करते इष्ट स्वार्थ को व्याहत होता है। कैसे? उदाहरण, हम लोग 2023 में जब देवघर गए थे, वहां पर एक व्यक्ति आके कुछ मंदिर के बारे में निवेदन कर रहे हैं पूज्यपाद आचार्य देव के पास। निवेदन क्या करे, मंदिर के प्रतिष्ठा के बारे में, कुछ कंस्ट्रक्शन वान कहाँ पर सीमेंट वाल लगेगा, वो है इष्ट प्रतिष्ठा।
वो इष्ट प्रतिष्ठा के बारे में डिस्कशन कर रहा है, बट उसका आचार्य देव उसके प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। आचार्य देव का ध्यान और कहीं पे है, कहां पर? ना उसका पेट के ऊपर। बहुत बड़ा पेट लिया है, जैसे वो मन गिर जाएगा, चल नहीं पाएगा, इतना बड़ा पेट है। आचार्य देव बोले ये क्या है, वो समझ में उसको नहीं आ रहा है, तो बोल रहे मंदिर के बारे में बोल रहा हूँ, फिर मुझे क्या बोल रहे हैं। तो जो व्यक्ति वहां पर सब ऋतिक निवेदन कर रहे थे, साइड में थे चंद्रशेखर था, वो बोले आचार्य देव पूछ रहे हैं ये की मतलब आपका पेट इतना बड़ा कैसे हुआ, तो उसको ठीक करो। आचार्य देव बोले, फिर बोले जहां पर हेल्थ कॉन्शियस पीपल रहेंगे तो आप जब जहाँ के जाजन करोगे कोई सुनेगा नहीं। बोला कि ईश्वर को लेके ये तो इतना अव्यवस्था है, मैं ईश्वर को धरूंगा तो यही अवस्था मेरा होगा, तो वहां पर इष्ट प्रतिष्ठा हो ही नहीं पाएगा। तो इष्ट स्वार्थ क्या ना, आपके स्वास्थ्य को ठीक करना है, स्वास्थ्य को ठीक ना, इतना बड़ा पेट कैसे होगा? अनियमित खाद्य खाता होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो अनियमित खाद्य खाना मतलब इष्ट स्वार्थ को व्याघात करना। वो तो इष्ट प्रतिष्ठा कर रहा है, मंदिर बना रहा है। फिर हर एक व्यक्ति 2019 का बात कर रहा हूं, जस्ट बिफोर कोविड, तब एक घटना हुआ आचार्य देव के साथ। ये इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा के लिए एक स्टोरी बोले थे। सेम स्टोरी 2023 में भी हमको सुना है। हम जो गए थे देवघर आश्रम में 31 दिसंबर में, 2 बार मैं श्री आचार्य देव का श्रीमुख से सुना जो इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा में कैसे फर्क होना। एक जंगल में आचार्य देव बोल रहे एक डकैत रहता था और लूटपाट करता था, और जो भी उसके रास्ता में जाता था उसको लूटता था, उसका पैसा सब ले लेता और उसको कभी हत्या भी कर देता जब भी उसको ऑब्स्टेकल कभी करता था। तो ऐसा उसका जीवन था। एक दिन उसी रास्ता में एक ऋतिक देवता जाते थे और उनको पता नहीं था यहाँ पर एक डकैत रहता है, बट उनको पता था कॉन्शियसली कोई इसको बता दिए थे यहाँ पर एक डकैत है और वो लूटपाट करता है, और फिर भी बावजूद वो उसी रास्ता में जा रहे थे। और जब डकैत और श्री ऋतिक देवता का आसपास हो गया, सामने आमने हो गया, तो वो डकैती चोरी का लूटपाट में जो भी है बोले मेरे को सब दे दो ना, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे तो देना पड़ेगा ना, मुझे मेरा पास एक अच्छा चीज़ है मैं आपको देता हूँ, आप लोगे? हाँ ना, मेरा पास एक मेरा गुरुजी का मंत्र है और वो मंत्र उसको देने के लिए बोले, उसमें तुम्हारा तुम और कैसे अच्छे से चल पाओगे वो सब बता दिए, और डकैत का दीक्षा हो गया। और उनको एक ठाकुर जी का फोटो दिए और एक पेड़ का छोटा सा कटोरा टाइप का था, मतलब स्पेस था एक पेड़ के अंदर, उसको रख के वो ठाकुर जी को प्रणाम करके डकैत करने के लिए जाता था। डेली ठाकुर जी को प्रणाम करके इष्ट विद्या के डकैत होता था। तो डकैत ठाकुर जी का सबको स्मरण करता था, जी मुझे कैसे रक्षा करो, मैं कैसे आज पकड़ में नहीं आऊँ, ऐसा करके वो उसका जीवन यापन चलता था। धीरे धीरे उसके अंदर एक परिवर्तन आया। तो जब परिवर्तन आया तो एक दिन वो व्यक्ति फिर मिल गए किसी एक फॉरेस्ट रेंजर के साथ। वो फॉरेस्ट रेंजर भी जे उनको लोग बोले कि यहाँ पर एक डकैत ऐसे ऐसे करता है, पूजा करके ये करके जाता है, तो ऐसे लूटपाट करता है, बट उसके एक गुरु है वो ऐसे ऐसे करते हैं। तो उसको वो बुद्धि दिए जे तुम तो डकैत करते हो, ये करते हो, तो तुम्हारे गुरु जी के लिए एक मंदिर क्यों नहीं बनाते हो, कुछ
माने प्रतिष्ठान जैसे होता है जहाँ पर तुम रख के करोगे। बट ये जो करोगे ये तुम्हारा चोरी से नहीं होगा। अभी तो वो प्रतिष्ठा करेगा ईश्वर का, मतलब मंदिर बनाएगा। बट इष्ट स्वार्थ क्या है ना? इष्ट स्वार्थ है जो इष्ट नहीं चाहते थे व्यभिचार, इष्ट नहीं चाहते थे चोरी, इष्ट कोई के माइक ऑन किए हैं, थोड़ा अनम्यूट करिए। सॉरी। तो ठाकुर जी का जो वाणी है उसमें चोरी, डकैती, व्यभिचार, लूटपाट ये सब नहीं है। ये है इष्ट का स्वार्थ। इष्ट नहीं चाहते। बट कोई चोरी करके मंदिर बनाएगा तो वहां पर तो इष्ट प्रतिष्ठा हुआ, क्योंकि लोग गए, सत्संग किए, भजन कीर्तन करेंगे, प्रतिष्ठा नहीं हुई तो किसी को तो पता नहीं चलेगा ये मंदिर कैसे बना हुआ है, तो प्रतिष्ठा तो हुआ है। बट वहीं पे उनको ज्ञान दीजिए, आपका गुरु जी का पैसा चोरी का पैसा नहीं होगा, आप भिक्षा करके करोगे। तब वो डकैत धीरे धीरे उनका गुरु जी के लिए भिक्षा किया और मंदिर बनाया। जो अभी इष्ट स्वार्थ भी प्रतिष्ठा हुआ, इष्ट स्वार्थ भी पूर्ण हुआ, क्योंकि वो भिक्षा करके किया, चोरी से नहीं किया। चोरी से करता तो इष्ट स्वार्थ तो प्रतिष्ठा हो जाता, बट इष्ट स्वार्थ, इष्ट प्रतिष्ठा तो हो जाता, बट इष्ट स्वार्थ नहीं रहता, व्याघात घटता, क्योंकि चोरी का पैसा से किया है। कुछ दिन के बाद पूज्यपाद दादा के पास जब आए, मैंने वर्तमान आचार्य देव का पिताजी, तो उनको बुलाया नाट्य मंडप पे। ना इस जन्म में जहाँ पर मैं हूँ मेरा शक्ति नहीं है आपके पास आने के लिए। वो बाहर आके चिल्ला चिल्ला के जाजन करता था। ठाकुर बंगला का जो नाट्य मंडप है, बड़ा नाट्य मंडप जो सॉरी श्री बड़दा का जो बाड़ी है, वहाँ पर जो नाट्य मंडप बना हुआ है उसके आगे जो स्पेस है जहाँ पर हम लोग बैठते थे, वहाँ पर वो आके ये हल्ला हुल्ला करता था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो जो डकैत था उसका परिवर्तन इतना, उसका ठाकुर जी पूज्य दादा आचार्य बोल रहे थे, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। मतलब वो रत्नाकर से वाल्मीकि बन गया था, पूरा एकदम परिवर्तन। तो इष्ट स्वार्थ जो है, कभी कभी इष्ट पतिश का चक्कर में इष्ट स्वार्थ को व्याघात होता है। जैसे सिडको उत्सव हो रहा है, मेरे को सुबह सुबह जाना है, मुझे पता है मेरा घर पे कोई गेस्ट है, उनको लेके जाना है। बट इष्ट स्वार्थ क्या है ना? मुझे मेडिटेशन करना है, स्वतः अनुज्ञा करना है, खुद को ठाकुर जी के पास सरेंडर करना है, शरीर और मन की तरह। मैं निर्लस, मैं अक्रोती, मैं सेवापटु, मैं कामलोभजिति वसु, मैं जजन जैत्र, मैं परमानंद, ये सब शब्दों को उच्चारण करके फिर नियमित नामधान करके फिर इसके बाद इष्टभूति जो भोग है मैं निवेदन करना है। बट उसका काम के आलम में मेरा पास इतना दायित्व है आनंद बाजार का, भंडारा का, उसी दिन में 1 मिनट करके फिर इष्टभूति दे के चला गया। इष्ट प्रतिष्ठा तो हुआ, इष्ट स्वार्थ नहीं रहा, क्योंकि ठाकुर जी का जो इच्छा है। हाँ, मैं 19 का बाद में भूल गया। और एक स्टोरी है, श्री आचार्य देव के पास 19 नहीं होगा, 17-18 होगा शायद, बैठे हैं और आचार्य देव बोल रहे हैं जे एक कपड़ा में ये लगा हुआ है, किसी का दाग लगा हुआ है, वो वहाँ पर बैठा है और काम के आलम में बोल रहा है मैं काम करके आया हूँ, मुझे ये क्या लगा हुआ है ना, मेरा कपड़ा में ये लगा हुआ है क्योंकि मैं ठाकुर जी का वो सब काम कर रहा था। तो वो इष्ट प्रतिष्ठा उधर किया है। बट जिसके पास आया है उनका इच्छा क्या है? इनका इच्छा है ऑलवेज परिष्कार परिच्छन रहना है। तो उसका जो स्वार्थ है वो बाघात हुआ। ठाकुर जी का जो स्वार्थ है, तो ठाकुर जी का स्वार्थ है सब परिष्कार परिच्छन रहे, तो प्रस्तुत होकर आना चाहिए था, 2 ड्रेस लेकर आना चाहिए था, तो नहीं किया। तो आचार्य के मन में दुख हुआ, वो बोले ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो खुश नहीं हुए। तो उनका जो इच्छा को पूर्ण करना वो है इष्ट स्वार्थ। और जो व्यवहारिक जो प्रतिष्ठान कर रहे हो, बड़ा बड़ा मंदिर बनाना, कुछ संगठन करना कि उत्सव करना, कुछ भी जो है जाबतीय उनको संगठन को चलाना, वो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठान है। तो प्रतिष्ठा को इष्ट प्रतिष्ठा के आल में हम लोग इष्ट स्वार्थ को जलांजलि दे देते हैं। एक ऋतिक देवता
बांकुड़ा से आए हुए हैं और वो वहाँ का सब मंदिर वगैरह का बारे में बोल रहे हैं और आचार्य देव बोल रहे हैं, दादा आप कितना मिनट इष्ट नाम ध्यान करते हैं। बाकी सब जो गुरु भाई उनको मानते थे, ऋतिक देवता को ईश्वर जैसे मानते थे, उनके सामने ये झूठ तो बोल नहीं पा रहे और आचार्य देव पे बैठे हैं और ऐसे सर करके नीचे ही है। यही तो मुझे दुख है, जो ठाकुर जी का जो इष्ट स्वार्थ में निमज्जित नहीं रहते हैं, आचार्य देव बोल रहे हैं, बट इष्ट प्रतिष्ठा में मन प्राण देके काम करते हैं। मतलब प्रतिष्ठान बढ़ाना, मंदिर बढ़ाना, दिन रात मंदिर कर रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी होगा, कैसे पेंटिंग होगा, कैसे मंदिर तैयारी होगा, उसी में लगे हुए हैं। बट किसको जलांजलि देके, ना सुबह का जो 45 मिनट्स मेडिटेशन को जलांजलि देके, सुबह का कुछ कुछ काम के आल में, जैसे 2022 में हम लोग जब गए थे पूजनीय अविंदा हमको डीपी वर्क के लिए बुलाए थे, तो मेरा हाथ में एक लौकी था, मैं लौकी काट रहा था और प्रेयर टाइम हो गया। लौकी काटना ये इष्ट प्रतिष्ठा है, क्योंकि इसमें भंडारा के लिए, प्रतिष्ठान के लिए कुछ लोग खाएंगे। ये इष्ट स्वार्थ क्या है ना, प्रार्थना करना, उनका इच्छा है। तो वहाँ से एक ऋतिक देवता है, मैं नाम भूल गया हूँ, वो वहाँ पर रहते थे, वरिष्ठ ऋतिक है, वो आके मुझे गाली दी, जी इसको रखो। हम लोग क्या कभी कभी सोचते हैं, मैं ठाकुर जी का काम करता हूँ, मुख्य नाम और हाथ में काम, ठाकुर जी तो बोले, तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता। प्रार्थना मतलब प्रकृष्ट रूप होना, तो वो मेरा प्रकृष्ट रूप होना नहीं रहेगा। मैं प्रार्थना में क्या क्या बोल रहा हूँ, मेरा तो ध्यान में रहेगा जी मेरा उंगली कैसे नहीं कटा जाए, मैं तो उसको काटते काटते मेरा उंगली को बचाऊंगा, प्रार्थना कैसे करूंगा। ऐसा नहीं होता, ऊपर ऊपर से प्रार्थना नहीं होता है, उसको साइड में रखो। ये होता है इष्ट स्वार्थ, इष्ट प्रतिष्ठा। मैं कई के कभी कभी इष्ट स्वार्थ को करते करते हम लोग कभी कभी यहाँ पर, आज तो बादलापुर में सत्संग है, तो आज का आलोचना बंद, ड्यू टू स्पेशल विशेष सत्संग, हम लोग लिख देते हैं ड्यू टू विशेष सत्संग, आज का मेडिटेशन मेरा बंद है। ड्यू टू स्पेशल सत्संग, आज मेरा थालकुड़ी पता मैं भूल गया, क्योंकि भाई दादा मैं रात को 3 बजे से गया था फूल लाने के लिए, इसलिए नहीं खा पाया। तो इष्ट स्वार्थ होता है ठाकुर जी का इच्छा। कभी कभी जैसे ठाकुर जी उस दिन बोले थे वॉल्यूम 2 में, जब मैं रात को सोया था, नहीं वॉल्यूम 3 में, जो हम लोग रात में शीत का विंटर का सीजन था और सुबह सुबह मैं सोया हूँ और मुझे कोई इधर आके फैन लगा के चला गया। तो वो सोचा नहीं जी इष्ट स्वार्थ क्या है, इष्ट क्या चाहते हैं, इष्ट को ठंडा लग रहा चाहिए कि गर्म चाहिए। वो वहाँ पर इष्ट प्रतिष्ठा के जगह में इष्ट, वो बोले व्यक्ति केंद्रीय का जो आपका ठाकुर जी जो वर्ड यूज किए हैं, जो आत्मा प्रतिष्ठा हो जाता है, उसको वो ठाकुर जी क्लियरली बोले थे, उसको पुण्य के लिए वो ठाकुर जी को जो वो भी उठ के, इतना तबीयत खराब है, उठ के भी आके फैन बंद नहीं कर पाएंगे। ठाकुर जी एक बार बाहर में बैठे हैं और बहुत ठंडा है, और वो तो सोचते हैं बाकी गुरु भाई तो आके अम्ब्रेला लेके आके, छतरी लेके आके ठाकुर जी को पास ये कर लेते हैं, तो मैं भी जाके कर लेता हूँ। और ठाकुर जी उसी टाइम बोले दूर साला, मुझे कुछ क्या चाहिए तेरे को पता नहीं, और छतरी लेके आ गया। तो वो इष्ट प्रतिष्ठा होने के बदल में आत्मा प्रतिष्ठा हो जाता है। तो जो हमारा इच्छा है, ठाकुर जी का इच्छा क्या है ना, शरीर को सुस्त करने का जो बात हो रहा था स्वास्थ्य को लेके, हमारा इतना बड़ा पेट है और हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम मंदिर बनाने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जितना भी लोग आपको देखेंगे, तो जो हेल्थ कॉन्शियस है वो दूर हो जाएंगे, वो प्रतिष्ठा कहाँ हुआ नहीं। तो ठाकुर जी उसको व्यक्ति को सुने नहीं कुछ, उस दिन रिटर्न कर दिए थे वो आचार्य देव, सॉरी पूज्य पद आचार्य देव के सामने में देखा। तो वही होता है जो इष्ट स्वार्थ, इष्ट स्वार्थ होता है इष्ट का इच्छा। जो डकैत उस दिन चोरी का पैसा से मंदिर नहीं किया था, जो ठाकुर जी बेभिचार पैसा से इष्ट प्रतिष्ठा नहीं होता है चाहते हैं, वो स्वार्थ है। और प्रतिष्ठा होता है प्रतिष्ठान को बढ़ाना, वो सत्संग हो सकता है,
कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई वॉल हो सकता है, कोई मंदिर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करने के लिए जावतीय चीज़ करना है, कोडिंग करना है, जो भी करना है, लगाना है, वो उसको हम करके हम लोग कर नहीं पाते हैं। हम लोग रात को 2-2 घंटा एक्स्ट्रा जो पूजनीय आचार्य हमको बोले, इतना सारा गुरु भाई थे, तो वही बोले जे बोलो तुम्हारा इष्ट कैसे होना चाहिए। कोई बोलेगा तुम्हारा श्री ठाकुर जी कैसा है, तुम क्या बोलोगे। तो प्रणव दा आगे में बैठे हैं, मेरे पीछे अजीत भाई, अजीत प्रधान बैठे हैं, और सीधा साइड में बैठे हैं। सब हम लोग सब जस्ट सेकेंड लाइन में बैठे हैं, पूरा जस्ट 2 हाथ छोड़ के आचार्य के पास। सब साइलेंस थे। तो खुद 2 सेकेंड गंभीर होकर बोले, जे मुझे देख रहे हो, मैं मुझे कोई बोलेगा तो मैं जैसा हूँ, मेरा ईश्वर वैसा ही बोलूँगा। वही है जो ठाकुर जी आचार्य देव चाहते हैं, इष्ट स्वार्थ, उनका स्वार्थ को। और एक सेंटेंस उस दिन बोले थे, जब आप लोग को लेके मैं नहीं चल पाता हूँ, मेरा ये दुर्बलता है। फिर कमा दे के बोले, जे मैं एक को लेके चलता हूँ, वो है श्री ठाकुर, उनको लेके चलता हूँ तो फिर आपको लेके चल पाता हूँ। तो स्वास्थ्य का जो ऊपर डिस्कशन हो रहा था, जे खुद का शरीर को शिव मानना है और उसको जत्न लेना है। यहाँ पर ठाकुर वास करते हैं। रात को मैं अननेसेसरी 2 घंटा मोबाइल देखता हूँ, क्योंकि मुझे रात को 5 बजे उठ, ठाकुर जी बोलते कृष्णदा कुछ लोग तैयारी करो, मेरा की इच्छा है। ये स्वार्थ देखो, ठाकुर जी का इच्छा क्या था, जे रात को 4 बजे उठने वाला लोग लेके आओ, ये इच्छा था, ये स्वार्थ है। तो हम जब 4 बजे उठेंगे तो इष्ट स्वार्थ पूर्ण हुआ। और बादलापुर में मंदिर में भंडारा बनाना, वो इष्ट प्रतिष्ठा है। तो इष्ट स्वार्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है इष्ट प्रतिष्ठा से। इष्ट स्वार्थ मेन है। ठाकुर जी इष्ट प्रतिष्ठा को जलांजलि बोलते हैं। कभी कभी इष्ट स्वार्थ नहीं रहेगा तो इष्ट प्रतिष्ठा हो ही नहीं पाएगा। तो पहला है इष्ट स्वार्थ, देन इष्ट प्रतिष्ठा बाद में। जो पूजनीय अबिंदा बहुत बार भुवनेश्वर मंदिर में बोले हैं, ये मंदिर में भी ईश्वर नहीं है जब तक आपके अंदर में ईश्वर नहीं रहते। दैट मीन्स क्या है, आप हम लोग इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा करने के लिए क्या करते हैं। कल ही बोल रहा था तर्पण के बारे में, कितना लोग तर्पण स्टार्ट किए होंगे। दैट इज इष्ट स्वार्थ। जो ठाकुर जी बोले थे, मेरा कृष्णदा कुछ लोग को बनाओ तो ऐसे तर्पण करेंगे। जिसका पिताजी चले गए उसको पानी देने के लिए पुत्र मन नहीं करता है। हजारों हजार साल से वो तर्पण नहीं किया है, श्रद्धा नहीं दिया है, श्रद्धा ज्ञापन कर नहीं रहा। साल में एक बार इसको करना है, डेली नहीं करना है। डेली जैसे इष्ट वृत्ति देते हैं, इष्ट पितृ तर्पण देना है। ये ठाकुर जी का इच्छा है, दैट इज इष्ट स्वार्थ। तो बहुत बार ठाकुर जी बोल चुके हैं इष्ट स्वार्थ क्या है, इष्ट प्रतिष्ठा क्या है। तो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट हमारा होता है, और ये दोनों में जो अमल होता है, इसमें आत्म प्रतिष्ठा आता है, केंद्रीभूत होता है। जो हनुमान के साथ हुआ था, वो लंका को जला दिया किंतु खुद नहीं जला। जो अभी मनीषदा बोल रहे थे, इष्ट के लिए मरना सहज है, बट इष्ट के लिए बचना मतलब हमको खुद को बचाना। पूजनीय आचार्य रो मैंने इतना दुखित थे, फेस देखोगे जैसे लिटरली रो रहे हैं। बोले मेरा कुछ यहाँ पर जो बैठे हैं भक्तगण, उसमें कुछ बहुत लोग मोबाइल में लेते, मोबाइल छोड़ते नहीं, रात को 1 बजे तक मोबाइल देखते हैं, मूवी देखते हैं। बट ठाकुर जी को जो भोग है वो दिन में 7 बजे 8 बजे देते हैं। ये शब्द है आचार्य देव का। तो हमारे जीवन में हम ऐसा नहीं करते हैं क्या, रात को टीवी देख के और नामधन का आड़ में दिखाते हैं। हमें तो दादा 12-1 बजे सोया, क्या करूं। बट 12-1 बजे तुम क्या कर रहे थे, ऑफिस का काम करते हो, ओके ठीक है, तो कुछ तो काम है करना। बट बेबुचल जो फालतू में टाइम वेस्ट करके ईश्वर का नामधन बंद करना, पढ़ना जो है उसको ये करना। तो इष्ट स्वार्थ को भागा तो हम लोग डेली करते हैं, बट हम लोग किसके पीछे दौड़ रहे हैं, इष्ट प्रतिष्ठा के पीछे। कैसे बादलापुर मंदिर में ये लगेगा वो लगेगा,
कैसे मंदिर का तैयारी होगा, उसमें लगे। इष्ट प्रतिष्ठा में हम लोग दौड़े, किसको व्याहत करके, इष्ट स्वार्थ को। स्मरणी खत्ता बोले थे, कितना लोग स्मरणी खत्ता किए। आचार्य देव बोले ये कतिपय 4-5 लोग से श्रेष्ठता करने से नहीं चलेगा, भारतवर्ष में सबके पास रहना चाहिए। तो सब में मैं नहीं हूँ क्या? मैं नहीं किया आज तक स्मरणी कथा। मैं कितना ऋतिक देवता अधुर्य जाजव को भी पूछा, मैं आपके पास स्मरणी कथा है? कृष्णदा के पास था ना, नहीं मुझे तो पता नहीं। फिर मैं स्क्रीनशॉट भेजा जो ठाकुर जी चाहते हैं, दैट इज इष्ट स्वार्थ। जितना ठाकुर जी चाहे हैं वो स्वार्थ है। बाकी अनुष्ठान जो है, प्रतिष्ठा है, उसका इसीलिए इष्ट प्रतिष्ठा लिखा हुआ है, प्रतिष्ठान करना। मैं इष्ट को प्रतिष्ठा कर रहा हूँ, बट स्वार्थ को पूर्ण नहीं कर रहा हूँ। मैं मम्मी पापा, मैं मंदिर बना दिया, कभी कभी कर्मी लोग पूरा मंदिर बना दिया, बट जो बुजुर्ग उसका पिताजी है, उसका भाई है, उसको प्रणाम नहीं करता है। दैट इज इष्ट स्वार्थ बाहत। वो प्रतिष्ठा तो कर लिया, वो जो दुख बांकुड़ा को रीति को देख के आचार्य बोले थे कितना मिनट, वो करता नहीं मन, क्योंकि वो तो सुबह उठ के राजमिस्त्री का काम कैसे होगा, उसको पैसा गया कि नहीं, उसका हिसाब गया कि नहीं, मेडिटेशन खत्म हुआ कि नहीं, दौड़ा मंदिर। वो कहाँ बैठा 15 मिनट या आधा घंटा। इस बार एक बार हुआ था, जो पूजनीय अबिंदा आए थे और उत्सव हुआ था, मैं घर पे ये जो सतोन गया, पहले 10-15 मिनट करने के बाद सतुन गया होता है, क्योंकि वो सब वार्ड फिर नहीं रहेगा अंदर में, निरलस वगैरह स्फूर्ति नहीं आता है, बोला लेट होने तो, बट पहले ये करके जाऊं, क्योंकि उसके सामने जब जाता हूँ पूजनीय आचार्य देव 2022 जुलाई महीना में 28 जुलाई, सब डेट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे विश्वलदा बोले थे शशिकांत सब लिख के रखना, क्योंकि वो सब डेट के हिसाब से बोलते थे। तो मैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा हैबिट करना शुरू किया। आचार्य बोलते हैं तुम लोग को देख के मुझे दुख लगता है, तुम जो मंदिर बना के इधर आके आते हो, ऋतिक लोग सब बैठे हैं, वो बोलते हैं तुम लोग जब लेके आते हो बड़ा बड़ा प्रस्ताव, इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, बाउंड्री होगा, वहाँ पर पुष्करणी होगा, ठाकुर जी का ये होगा, ठाकुर जी का रूम अलग रहेगा, बड़मा का रूम अलग रहेगा, आचार्य देव मेरा रूम अलग रहेगा, ये सब बोलते हो, मुझे आनंद नहीं आता है। मतलब ठाकुर जी को, आचार्य देव को इष्ट प्रतिष्ठा से बेटर आनंद लगता है ठाकुर इष्ट स्वार्थ में। तुम लोग जब मेडिटेशन नहीं करते हो, मैं देख के पहचान लेता हूँ तुम्हारा आंख से, तुम कितना टाइम मेडिटेशन करते हो। दैट इज इष्ट स्वार्थ। मतलब मन सुस्त नहीं रहेगा तो शरीर भी सुस्त नहीं रहेगा। आप मन याद रखो, खाली अच्छा खाना खाने से शरीर कभी भी सुस्त नहीं रहेगा। अच्छा खाना खाने से स्वस्थ, अच्छा मन से भी सुस्त रहेगा। अच्छा खाना भी जरूरी है, अच्छा मन भी चाहिए। मन को शुद्ध करने के लिए मेडिटेशन है, नाम ध्यान। लिखने के लिए खाता कलम करके, जैसे आचार्य देव बोले, ठाकुर जी बोले मेरा कितना बजे उठा, कितना बजे कितना प्रणाम किया, थालकुड़ी पत्ता खाया कि नहीं, किसका घर कितना घर पे गया, आज कितना लोग को इष्टभूति के बारे में बोला। सामर्थ्य जो साइकिल चला रहा था 1 रुपया कर रहा था, एक्टिवा खरीदा है 1 रुपया कर रहा है, कार खरीदा है, कितना एग्जाम्पल दिए ठाकुर जी। 1 रुपया कर रहा है, मर्सिडीज चला रहा है 1 रुपया कर रहा है, और एरोप्लेन चला रहा है 1 रुपया कर रहा है, और उसका घर संपत्ति इतना बढ़ गया, फिर वो उसका इष्टों को देने के लिए उसका याद नहीं रहा। तो उसके लिए इसको वर्धन करने के लिए एक कलम रखना चाहिए, जो कितना इष्टभूति बारे में खाली बोलने के लिए, इष्टभूति कितने बजे किया जाए, कैसे किया जाए, इष्टभूति कैसे भेजना होता है, इष्टभूति बात भातृभोज्य भूतभोज्य, बहुत सारे कर्मी को पता नहीं होता है। कर्मी मतलब जो दीक्षा लिए, जो मनीष दा बोल रहे थे, बहुत सोचते इनको पता नहीं होता है। बहुत उपजना केंद्र आज के डेट में भातृभोज्य नहीं देते, वो इष्ट स्वार्थ स्खलन है। ठाकुर जी बोल रहे जिस दिन तुम भातृभोज्य भूतभोज्य नहीं देते हो, उस दिन इष्टभूति कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट नहीं होता है मतलब ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते। तो हमारा जीवन में कितना दिन भातृभोज्य हम लोग नहीं दिए, तो हम सोचो तो दिस इज इष्ट स्वार्थ। तो ठाकुर जी का जो वाणी है उसको आलोचना, ठाकुर जी बोले जो मंदिर में आलोचना प्रसंग पढ़ के उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। जो श्री बड़दा ठाकुर जी जाने के बाद जो इष्ट प्रसंग लिखा हुआ है वो क्या है, वो डिस्कशन है सत्यांश को लेके। तो हमारा डिस्कशन हम लोग करते हैं क्या? हम तो वाणी में क्या लिखा हुआ है हमको तो पढ़ के भी समझ में नहीं आता है, हम करेंगे कैसे? तो इष्ट स्वार्थ के प्रति मैं तब ध्यान दिया जब आचार्य देव से मुंह से सुना, रिकॉर्डिंग ला के 50 बार सुना, जे आचार्य देव क्या चाहते हैं, इष्ट प्रतिष्ठा
इष्ट स्वार्थ पहले, प्रतिष्ठा तो चाहिए 100%। इष्ट स्वार्थ होगा तो प्रतिष्ठा होगा 100%। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, किसी के घर पे थालकुड़ी देने के लिए मुझे कोई भाई, जगोंद भाई, एक मैसेज भेजे, ये शशिकांत भाई तुम एक अनुष्ठान कर रहे हो, उसमें के इवेंट क्यों नहीं करते हो ऐसा देने के लिए। तो मैं जब थालकुड़ी पत्ता डेली खाऊंगा, दैट इज इष्ट स्वार्थ, कि ठाकुर जी चाहते थे मैं कर रहा हूँ, दैट इज इष्ट स्वार्थ। थालकुड़ी पत्ता को पैकेट करके 100 पैकेट किया और 100 घर में पहुंचाया, दैट इज इष्ट प्रतिष्ठा। इष्ट को मैं प्रतिष्ठा किया परिवेश में, और जो मैं खुद खाया वो मेरा इष्ट स्वार्थ पूर्ण होगा। और जो मैं नहीं खाऊंगा, मैं दूसरे लोग को इंजेक्ट क्यों बोलूंगा तुम दूसरे खाओ, कि पैकेट करूंगा। तो ये है मेरा जो भी बोध है, इससे मैं ओडिया में होता तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन बेहतर और अच्छे से कर पाता था, क्योंकि मेरा लैंग्वेज है और शब्द पे मुझे मिल जाता था। हिंदी में देखो, मुझे जो मैं बोल नहीं पा रहा था 19 का स्टोरी, क्योंकि मुझे शब्द संरचना नहीं हो पा रहा है। दिस इज माई मेरा वीकनेस है, मैं हिंदी में नहीं बोल पाता हूँ और मैं उड़िया में ही अच्छा बोल पाता हूँ। बट ठीक है, जो भी मेरा त्रुटि रहेगा भाषागत में, जो भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में किसी असम्मान हो जाता है, कभी कभी ठाकुर जी बोलेगा ऐसे बोल देते हैं, तो उसमें मुझे खुद को माप तो सुधारना चाहिए। तो यही मेरा बात है, जो सब लोग इष्ट स्वार्थ के पीछे ज्यादातर लगिए, इष्टपति से ऑटोमेटिक होगा। जब आप देख के आओगे कहीं पे सिंगापुर जाके घूम के आओगे, तो ऑटोमेटिकली आप सिंगापुर के बारे में बोलोगे ही बोलोगे, जाजन करोगे और प्रतिष्ठा भी हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए वही जो 4 चीज ठाकुर जी बोले, जजन जजन इष्टभूति इष्टि चलन, ये वर्ड को सब लोग भूल गए। ये इष्टि चलन जो है इंपॉर्टेंट होता है। मेरा स्वास्थ्य को मैं कैसे बचाए रखूं, मैं कैसे उसके चल पे पथे चलूं, एक दिन जैसे बंद नहीं होगा। अभी जैसे प्रार्थना के बाद खाना है, तो थालकुड़ी पत्ता खाया, पानी पिया, फिर आलोचना किया, एक दिन बंद नहीं होना चाहिए, एक दिन सिंगल डे। एक ट्रेन में मैं भाई देखा हूँ, एक दादा को देखा, बहुत दिन का बात है, 2006 का बात कर रहा हूँ। एक प्लास्टिक के डब्बा में थालकुड़ी पत्ता लेके गए हैं। बोले दादा यहाँ पर तो टैबलेट मिलता है ना, मैं तो पड़ा था पत्ता खाने के लिए। सुनिए, तो ठाकुर जी का इच्छा को कैसे वो पूर्ण करते हैं। पत्ता नहीं रहेगा तो टैबलेट कहाँ से आएगा, सब तो लोग टैबलेट खाएंगे, फिर पत्ता तो कोई फिर व्यवसाय हो जाएगा। मैं आश्चर्यचकित हो गया था। मैं ट्रेन में व्यतिक्रम नहीं होगा, वो पत्ता लेके आए, ये इष्ट स्वार्थ। एक दिन बंद नहीं होगा, एक दिन प्रार्थना बंद नहीं होगा, एक दिन ठाकुर पिताजी को प्रणाम नहीं होगा बंद। आज प्रणाम किया, कल भूल गया। तिल बड़ा खाने के लिए बोले तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मैं आज क्यों खाऊंगा, कल करता हूँ। तर्पण बोले हैं, मैं पिताजी को क्यों दूं, पिताजी तो चले गए, उनको तर्पण देने का क्या जरूरत है। मैं श्रद्धा क्यों दूं, पिंडदान भी बंद कर दिया। मेरा बहुत सारा दोस्त हैं जो अभी पिंडदान बंद कर दिए, पिताजी का श्राद्ध भी नहीं देते, बोलते हैं कुछ संस्कार है। ये समाज में ऐसे हो रहा है, तो हमारा भी ऐसे ही हो जाएगा, धीरे धीरे शिथिलता आएगा। हम जो साल में एक बार पिंड दे रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। तो तर्पण जो है इच्छा है, तो कल ये दादा क्या 1-2-3 महीना में कल तर्पण बोले, इसको तो एक बार फोन कर पूछो तर्पण का मंत्र क्या होता है, मैं करता हूँ नहीं, स्नायु को दो, मोटर सेंसरी वीक। ठाकुर जी बोले जो मेरा बात सुनोगे, बट यहीं पे लिखे हैं, किंतु मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं क्या करूंगा। केष्टदा को बोल रहे ऋतिक आचार्य, आचार्य तो सुने थे, ऋतिक का आचार्य है, वो ऋतिक लोग को ट्रेनिंग देते थे, सिखाते थे ऋतिक कैसे बनना होता है, उनको बोल रहे। वो स्वयं कभी कभी नहीं सुनते। तो ठाकुर जी का बात हम लोग सुनते हैं, इतना बादलापुर मंदिर में कितना बार सुने हैं सब बात, बट कितना बार हम लोग डायरी में लिख के उसको इष्ट स्वार्थ को परिपूर्ण करने के लिए चाहते हैं। मैं बोला था 10-12 मात्र ओनली हुआ है स्मरणी खाता में। वन कितने उस दिन रमाकांत भाई बोलते 100-140 ना कुछ बोल रहे थे, मतलब कहता था 140 एक्टिविटी डेली करते थे। मेरा 10 एक्टिविटी भी डेली नहीं होता है, जैसे प्रार्थना, इष्टबुद्धि, स्वतो अनुज्ञा,
सो तो क्या करेंगे, तो निरलस जब बोलोगे तो निरलस हो जाएगा पूरा, कोई और मैं बॉडी में कोई आलस्य नहीं रहता है। मैं खुद को निरलस डिक्लेयर कर रहा हूँ। 1 घंटा नाम ठाकुर जी का बारी में कहीं पे इष्ट प्रसंग में है, 2 घंटे का 3 घंटे का सोने का बराबर होता है। मतलब जो व्यक्ति 4 घंटा सोएगा और 2 घंटा नामधान करेगा ना, वो ऑटोमेटिक 8 घंटा सोना जैसा हो जाएगा। मिनिमम 4 घंटा 5 घंटा सफिशिएंट है बॉडी के लिए। जो कर्म करते हैं फिजिकल वर्क, जैसे ट्रेन में कोई जा रहा है आ रहा है 10 घंटा 12 घंटा, उसके लिए 8 घंटा चाहिए। 2 घंटा ट्रेन में बैठा है तो बॉडी एडजस्ट हो जाता है, तो उसके लिए तो बॉडी शरीर को चाहिए। बट हम लोग ट्रैवल इतना नहीं करते हैं, तो हमको 4-5 घंटा काफ़ी है, सब्जेक्ट टू नामधान। नामधान नहीं करे तो हमको 10 घंटा चाहिए सोने के लिए। आधा घंटा नामधान करोगे तो फिर 2-3 घंटा के बराबर होता है। मैं मुझे कभी याद नहीं कि प्रार्थना के बाद मैं कभी सो गया हूँ, जितना भी परिश्रम करूँ। 4 साल हो गया, कभी नहीं। एक बार शवासन में मेरे को नींद लग गया, मुझे मेरा बेटा बोल रहा है तुम्हारा नींद लग गया कैसे? तो जब इष्ट स्वार्थ, वही आचार्य बोलते साइलेंटली इष्ट स्वार्थ मुझे चाहिए। डेली प्रार्थना करना उनको पता होता है। स्वास्थ्य को लेके एक आसाम में भद्र व्यक्ति आया है और उसका वाइफ का पेट खराब हो गया है, मेडिसिन आचार्य देव के पास चाहिए। एकांत में घर पे गए और बात करते करते वही इष्ट स्वार्थ के बात बोले। ड्रेस कोई ऐसा पहना हुआ है तो ब्रिज के ऊपर देख रहे हैं वहाँ पर मंदिर है, मैं जा पाऊंगा, बट गया नहीं। और अंदर नीचे जो गुपचुप बोलते हैं हमारा उड़ीसा में, उसको गोलगप्पा भी बोलते हैं हिंदी में शायद, वो नीचे था। तो वहाँ पर जाके वो गोलगप्पा खाया और पेट का जो अवस्था हुआ। बट ये चीज ये हस्बैंड वाइफ को बीतता और किसी को पता नहीं था। और वो एक घटना कभी हुआ था और आचार्य देव उसको बोल रहे, जो मंदिर तुम नहीं जाके यहाँ पर कर रहे थे। मतलब एवरीथिंग ही कैन सी, एवरीथिंग। दिव्य दृष्टा बोलते हैं जो ना, तो उसका वो काम उठा दोनों। तो हम जो भी करते हैं आचार्य देव देखते हैं एवरीथिंग। तो उस दिन वो रीति को बोले थे तुम लोग कितना नामधन करते हो, सारे व्यक्ति का मैं बता दूंगा। इस शब्द में सुन के हिल गया था और डर भी लगा था। जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं पीछे जाके बैठता हूँ, मैं 3rd रो में आके बैठ गया। जो जितना नामधन करता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निष्ठा के साथ, वो परिसर में जाके बैठना चाहिए, नहीं तो उनका तबियत खराब होता है। उतना निकट जाना चाहिए जितना नामधन और निष्ठा के साथ करते हो इष्ट स्वार्थ, तब अलाउ है वहां पर बैठना। सब ऐसे सर पे नीचे करके बैठे थे सारे ऋतिक, मैं देखा ठाकुर जी के आचार्य देव का बात सुन के। इम्पोर्टेंट जो हम लोग दौड़ते हैं इतना, बट हमारा घर पे हम लोग नहीं करते, आलोचना नहीं करते। मेरा वाइफ तो पहले देखेगा ना, जो हस्बैंड जो बदलापुर मंदिर में जाजन कर रहा है खड़ा होके, ये तो दिन में साल में एक बार प्रार्थना नहीं करता है, यहाँ पर बोलता है कि मेरा प्रार्थना एक दिन बंद नहीं है, मेरा वाइफ पहले दिखेगा जो मेरा स्वामी जो बोल रहा है सही कर रहा है कि नहीं। फिर परिवेश देखेगा, परिवेश मतलब शंख के द्वारा वो उसको पहचान मिलेगा जी हाँ एवरीडे ये शंख फूंकता है, मतलब कुछ करता है। एक दिन बंद नहीं होना चाहिए, 1 डे सिंगल डे जो आचार्य देव चाहते थे। बट हम इष्ट प्रतिष्ठा बहाने में कितना बार बंद किए होंगे। ये चलो रे आज ही सिडको उत्सव है, मैं उस दिन बट दाम्भिक के साथ पूजनीय अबिंदा के पास माफी मांग के यहाँ पर सारे कर्म करके मंदिर गया। मगर नहीं, आचार्य देव को जो चाहते हैं ना वो पहले करना है। सो तो अनुज्ञा करके फिर इष्ट बुद्धि दे के जैसे देते हैं प्रॉपर, ऐसा नहीं है सर पे रख के दौड़ना है, काम आ गया। स्वास्थ्य को ठीक भी नहीं रखते हैं, रात को नहीं सोना है, टीवी मूवी देख रहा हूँ, अच्छा मूवी देते तो मूवी देख रहा हूँ। बट मेरा काम क्या होना चाहिए, मेरा काम होना चाहिए जो इष्ट स्वार्थ, जो ठाकुर जी क्लब बनाने के लिए बोले थे 4 बजे उठना, वो क्लब में मेरे को घुसना है। तो जब घुस जाऊंगा तब फिर आचार्य देव और श्री ठाकुर जी का एक ही इच्छा पूर्ण होगा। मतलब ऐसा करके लाखों इच्छा है आलोचना प्रसंग में। तिल बटा खाना ये तो कर सकता हूँ, कंट्रोलेबल आइटम मैं नहीं खाता हूँ। थालकुड़ी पत्ता खा पाता हूँ। अभी बहुत सारा चीज है जो ठाकुर जी बोले स्वास्थ्य के लिए, जैसे खाने से पहले हाथ धोने के साथ पैर धोना। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा पैर धोना, बहुत सारा कर्मी को भी पता नहीं होगा।
उसके पीछे एक साइंस है, मैं बताऊंगा बाद में, कभी टाइम मिलेगा। परिस्रा करने के बाद पैर धोना। आप सब फ्लैट सिस्टम में रहते, कोई पैर धोना मैक्सिमम लोग नहीं धोते। परिस्रा करने के बाद 2 हाथ अच्छे से धोना ऑफिस में, वो नहीं होता है। नाक कान में हाथ डालने से हाथ को उंगली में डालना। बहुत सारा लोग के पास सोचते नहीं, प्लास्टिक बोतल नहीं रहेगा, आप मांगो उसको पानी नहीं मिलेगा। 2002 में 1999 में सुस्तेन लिया। 2002 में एक मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर था, बलभद्र मंदिर केंद्रापड़ा में, एक सन्यासी आगे मुझे बोले, जे दादा तुम्हारे पास कुछ पानी बोतल है क्या, मेरे को थोड़ा हाथ धोना। मैं वो प्लास्टिक बोतल उनके हाथ में दिया था। तब मेरा माँ जो है मेरा साइड में था। जो मैं पहला व्यक्ति देखा जिसके पास पानी बोतल, वो कमंडल जो लेके जाते थे, यही है क्या? तो ऋषि बोल के गए थे, सन्यासी है, जटाधरी सन्यासी है, उसके पास पानी वो कैरी करते थे, आज वो नहीं कैरी किए। तो हम तो कमंडलधारी है, सुस्तनिधारी जो है। तो प्लास्टिक बोतल तब नहीं होता तो मैं इसको नहीं दे पाता उस सन्यासी को उस दिन। कॉन्शियसली हो, अनकॉन्शियसली हो, सबकॉन्शियसली हो, जो त्रुटि करते हैं वो त्रुटि है। जैसे मेरा वाइफ जब जाता हूँ ऑफिस से, इंपॉर्टेंट मोबाइल भूलने से प्लास्टिक बोतल लिए कि नहीं, सदाचार बोतल, वो पूछते हैं। वॉलेट के छोड़ दूंगा तो चलेगा, बट प्लास्टिक बोतल पूछते हैं हर बार। जब आप करोगे तो परिवेश में वाइफ, बहन और माँ, ये जो माँ का 3 रूप है, वो सांस, ये सारे लोग प्रेरणा उन लोग के अंदर सृष्टि होगा। इम्पल्स देंगे जो बोलते हैं, तब तक वो इम्पल्स नहीं दे पाएंगे जब तक आप नहीं करोगे। तो इष्ट स्वार्थ को मजबूत करना है। मैं मनोरंजन भाई को बार बार भी बोलता हूँ, ऑलस मत करो। इष्टभूति देने में, उठने में, उसको परफेक्ट कर लो। बाकी क्रियाकर्म देखो सब एडजस्ट हो जाएगा। कर्म भी उसी हिसाब से डिलीवरी आएगा ऑफिस से, सबसे, क्योंकि ईश्वर का कर्म जब तुम निर्धारित तो कर दोगे। इसी टाइम में मैं नहाऊंगा, बिना नहा के मैं प्रार्थना नहीं करूंगा आचार्य देव जैसा। तो बिना नहा के करके मेरा काशी बंद हो गया, मेरा नी का टैबलेट बंद हो गया। मेरे को आज का डेट में कोई आलस नहीं आता है, सुबह सुबह प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं राक्षा स्नान करूंगा 10 बजे तो होगा नहीं, देव स्नान करना पड़ेगा सुबह उठ के। तो जो ठाकुर जी का इच्छा है, वो स्वार्थ को पहले पूर्ण करना है। स्वार्थ मतलब इच्छा, उनका इच्छा पूर्ण करना है, प्रतिष्ठा ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्रतिष्ठा तो इसका आगे होगा। दोनों तरफ होने से स्वार्थ को जलांजलि पहले नहीं देना है। स्वार्थ जलांजलि दोगे तो प्रतिष्ठा नहीं होगा। वो चाहता था तो डकैती का पैसा से 10 मंदिर बना देता, वो प्रतिष्ठा तो हो गया, बट ठाकुर जी का इच्छा कहाँ पूर्ण हुआ? ठाकुर तो नहीं चाहते थे चोरी करने के लिए, तो लोग आके मंदिर में आनंद लेंगे, बट वो कौन सा पैसा में हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। बच्चा को तो शिक्षा दिया वो जो ओबीसी कोटा में, बट इस वहाँ पर उसका तो प्रतिष्ठा हो गया, उसका बेटा IAS अफसर बन जाएगा, बट ईश्वर की इच्छा पूर्ण हुआ क्या? ईश्वर तो नहीं चाहते थे तुम बैकवर्ड नहीं होकर चोरी करोगे। चोरी करके वो किया, उसका बेटा को पढ़ाया। वो स्वार्थ और प्रतिष्ठा में यही अंतर है। जय गुरु सबको।